नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपने अपने जीवन में महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के बारे में जब भी बात की होगी तब एक नाम बार बार सुनाई देता है, UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या आप जानते हैं ये क्या है, इसका कार्यालय कहाँ है, इसका काम क्या होता है? तो आइए आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, जिसका अर्थ है ज्ञान मुक्ति देता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में स्थित हैं। भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान व्यवस्था में 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ जब वायसराय मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थीं। इसके बाद 20वीं शताब्दी में 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ पड़ा। इसी संस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक और संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इस आयोग ने आज़ादी पूर्व की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को फिर से गठित किए जाने की सलाह दी। इस तरह 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी। फिर 1956 में UGC को संसद द्वारा पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तब इसे स्थापित माना गया। अगर बात करें UGC के प्रमुख कार्यों की तो इसमें शामिल है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करना, इन संस्थाओं में शोध, अनुसंधान, नवाचार में प्रयासों को बढ़ावा देना, शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण, विश्वविद्यालयों के संचालन के नियम बनाना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा के मानक तैयार करना, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री और डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जांच करना और मानकों के अनुरूप ना पाने पर नियमानुसार कार्यवाही करना। उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा प्रत्यायन कार्य UGC के जिन संस्थानों द्वारा किया जाता है उसमें है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूर शिक्षा परिषद, भारतीय बार परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, केंद्रीय भारत औषधि परिषद, पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद और उच्च शिक्षा राज्य परिषद इत्यादि। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसे NET के नाम से भी जाना जाता है, UGC द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए होने वाली एक परीक्षा है। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को शोध कार्यों के लिए फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। UGC से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशल, शोध पद्धति और अभ्यर्थी द्वारा स्वयं चुने गए विषय में उसके ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। अगर बात करें इस संस्था के भविष्य की तो 2009 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को बंद करके उनके स्थान पर अधिक शक्ति संपन्न प्राधिकरण बनाए जाने की बात की थी। 2015 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा नियुक्त समिति ने कहा कि UGC अपने उद्देश्यों में असफल रहा है और इसे भंग कर देना चाहिए। शिक्षा में एक बड़े सुधार के उद्देश्य से केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को समाप्त करके उसकी जगह एक उच्च शिक्षा नियामक बनाने जा रही है, जिसका नाम हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी रखा गया है। विशेषज्ञों की एक समिति इस कानून को तैयार करने पर काम कर रही है।
यहाँ इस दिशा में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा और इससे कई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। कई अनावश्यक प्रावधान भी समाप्त हो जाएंगे और संस्थाओं के बीच में बेहतर तालमेल भी हो सकेगा। और अंत में एक नज़र डालते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अभी तक के अध्यक्षों की सूची पर, जो कि इस प्रकार है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।